नमस्ते। स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है बोनी बहू का छोटा तंदूर। मुझसे खेलती हुई रंग बिरंगी पतंगों की भरी दुकानों से गुजरते हुए राजू के दिल में आज कुछ अजीब सी ख्यालात छू रहे थे। वह गली गली में मशहूर था क्योंकि वह उस छोटे से कस्बे का सबसे मजबूत तंदूरी दुकानदार था। लेकिन आज उसका ध्यान कुछ और ही जगह लगा हुआ था। वह दुकान के बाहर खड़ा एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठा था और अपनी छोटी सी गोली बक्सी में सोच विचार में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा आलस्य था कि उसकी गोली बक्सी में चिपकी कहानियों का आवाज बन गया था। राजू ने अपने दिल की बातें बहुत ही विचारपूर्ण ढंग से सोची। वह तंदूरी दुकान में अपने पिताजी के साथ मिलकर अपना परिवार चलाता था और उसने अब तक इसमें बहुत सारी मेहनत की थी। लेकिन उसके मन में कुछ और ही बातें घूम रही थी। एक दिन राजू को एक नई रेस्तरां की खबर सुनी जिसमें विभिन्न प्रकार की तंदूरी डिशेस परोसी जा रही थी। वहां का छोटा सा तंदूर, जिसे बोनी बहू का छोटा तंदूर कहा जा रहा था, राजू के दिल को बहुत छू गया। राजू ने अपने पिताजी से इस नए तंदूर के बारे में बातचीत की और उन्हें ये सुना कि यह तंदूर बहुत ही कम जगह लेता है, लेकिन उसमें एक अद्भुत स्वाद होता है। राजू ने तत्पश्चात अपने पिताजी को ये सुझाव दिया कि उन्हें भी अपनी दुकान में ऐसा ही एक छोटा सा तंदूर स्थापित करना चाहिए। पिताजी ने राजू के इस सुझाव को सुनकर हंसते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, तुम चाहो तो शुरुआत में एक छोटे से तंदूर के साथ ही शुरू कर सकते हो। इसके बाद राजू ने बोनी बहू का छोटा तंदूर की तैयारी में काम करना शुरू किया। उसने एक छोटे से कोने में एक तंदूरी ओवन को स्थापित किया, जिसे वह बोनी बहू का नाम देने का फैसला कर बैठा। राजू ने बोनी बहू का छोटा तंदूर खोला और उसमें अपनी नई डिशों की तैयारी में कई तरह के मसाले, मिठाइयों और ताजगी से भरे हुए स्वादिष्ट पकवानों को देखा। इससे उसका मन खुशी से भरा हुआ था और वह जानता था कि बोनी बहू का छोटा तंदूर उसकी दुकान को नए ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। राजू ने अपने तंदूर की खासियतों को अपने ग्राहकों के साथ साझा किया और वह जल्दी ही अपने कस्बे में चर्चा का केंद्र बन गया। बोनी बहू का छोटा तंदूर ने लोगों के दिलों को जीत लिया और राजू ने एक सफल उद्यमी बनने का सपना पूरा किया। जब भी कोई उसकी दुकान में बोनी बहू का छोटा तंदूर देखकर हैरान होता, तो राजू उसके सामने एक कहानी सुनाता। उसकी कहानी में हैरत भरी बातें, प्यार और मेहनत की कहानी होती है, जो हर किसी को अपने सपनों की पूर्ति की ओर मुड़ने के लिए प्रेरित करती है। इस छोटे से कस्बे में रहने वाले राजू ने बोनी बहू का छोटा तंदूर के माध्यम से अपने सपनों को हकीकत में बदला और उसने अपने परिवार को और अपने कस्बे को एक नया पहचान दिलाई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में मेहनत, संघर्ष और सही दिशा में अपने सपनों को हकीकत में बदलने का सफर कभी भी शुरू किया जा सकता है। राजू ने अपनी मेहनत और संघर्ष के माध्यम से एक छोटे से तंदूर को अपनी दुकान का नाम बना दिया, जो न केवल उसके बल्कि पूरे कस्बे की शोहरत बन गया। एक दिन राजू के दुकान पर एक अजीब सी घटना घटी। एक गोलमाल फिल्म के हीरो की तरह एक युवक दुकान के सामने आया और अपने दोस्तों के साथ हंसी में बैठ गया। राजू ने उन्हें ध्यान से देखा और फिर 1 मिनट के बाद समझा कि वे उसके तंदूर के पास बैठे थे। राजू ने देखा कि यह युवक और उसके दोस्त उसके तंदूर से आने वाले खाने को हंसी में देख रहे थे। उसने उनको अपनी दुकान में बुलाया और पूछा, क्या बात है भैया, आपको कुछ चाहिए? युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, हम यहाँ तंदूरी रोटी खाने आए हैं, पर देखो, तुम्हारे तंदूर में कुछ नहीं बन रहा है। राजू ने अपने तंदूर की स्थिति को देखने के लिए दौड़ा और हैरानी का सामना करते हुए देखा कि उसका तंदूर बंद हो गया था। बड़े गुस्से में वह ने तंदूर को खोला और देखा कि उसके दोस्तों ने उसमें एक झूला लटका दिया था, जिसके कारण तंदूर बंद हो गया था। राजू ने युवकों को हंसते हुए कहा, यारो, ये तंदूर रोटी नहीं बनाता, मेरा तो कस्बा ही हंसी में बिक गया। युवक भाग कर गए और राजू ने तंदूर को सुधारा और बहुत ही तेजी से तंदूरी रोटी बनाई। उस दिन के बाद राजू ने दुकान के बाहर एक बड़ा साइन लगवाया, जिसमें लिखा था, बोनी बहू का छोटा तंदूर, यहाँ सबसे स्वादिष्ट तंदूरी रोटी बनती है। इस घटना के बाद बोनी बहू का छोटा तंदूर और भी प्रसिद्ध हो गया और लोग खुद बोलने लगे, हंसते हंसते रोटी बनती है यहाँ। राजू ने इस घटना से एक महत्वपूर्ण सीख ली कि कभी कभी हंसी में ही जवाब होता है। उसने अपनी दुकान को और भी आत्मविश्वास से चलाना शुरू किया और उसने नए नए प्रयासों के साथ बोनी बहू का छोटा तंदूर को एक पहचान बनाए रखा। राजू की मेहनत और उसकी हंसी में छिपी शक्ति ने उसे अपने कस्बे के बाहर भी मशहूर बना दिया और उसने खुद को एक सफल उद्यमी के रूप में साबित किया। एक और दिन राजू ने दुकान को नए अंतर्दृष्टि से सजाकर उसमें थोड़ा और नया आयाम जोड़ा। उसने दुकान को तंदूरी स्वादिष्टता के अलावा भी एक मिलनसार स्थान के रूप में प्रमोट करने का निर्णय लिया।
राजू ने दुकान के आसपास एक छोटे से बैठक क्षेत्र का स्थापना किया और वहां अपने ग्राहकों को आराम से बैठने का अनुभव करवाने के लिए खास मेज और कुर्सियां रखी। इससे दुकान का एक नया और आत्मविश्वासी चेहरा बन गया और लोग अब न केवल तंदूरी खाने बल्कि एक सुखद और आरामदायक अनुभव के लिए भी दुकान पहुंचने लगे। राजू ने ये भी नोटिस किया कि उसकी दुकान के कुछ ग्राहक विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उसकी तारीफ कर रहे थे। उसने इस अवसर को बढ़ाते हुए एक डिजिटल मार्केटिंग योजना बनाई और उसने अपनी दुकान को ऑनलाइन पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया और वेबसाइट का उपयोग करना शुरू किया। राजू ने आपके द्वारा बताई गई कहानी को भी एक वेबसाइट और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा किया, जिससे उसकी दुकान को और भी लोकप्रियता मिली। उसने ऑनलाइन ऑर्डर सेवा शुरू की और उसने अपने ग्राहकों के लिए अब तकनीकी रूप से उत्तम और सुगम बनाए रखने के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। इस प्रकार राजू ने न केवल अपनी दुकान को एक स्वादिष्ट तंदूरी खाने के स्थान के रूप में स्थापित किया, बल्कि उसने इसे एक आधुनिक और डिजिटल उद्यम बनाने में सफलता प्राप्त की। राजू ने मेहनत, उद्यमिता और नए विचारों के साथ अपनी कहानी को नए मुकाम पर पहुंचाया, जो आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करती है।